मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, मेरी क्यों होती तबीयत खराब। हमने उसकी रोटी खाई है मंडवा की। अच्छा गाइस, कमेंट करो पहले तो गुड़ की रोटी है, गुड़ और रोटी किस किसने खाई है, पहले ये कमेंट करो। सिलबट्टे पे कूट के जब उसकी तरी बनाते थे हम कढ़ाई में, हाँ। बहुत स्वाद लगती थी। एक पकड़ दिन के में लाते एक दिन में कितनी कितनी मच्छी पकड़ लेते थे तुम लोग? क्या इतनी बड़ी बड़ी होती थी, पकड़ के ले आते थे। हैं? तो हमारे घर में 4-5 हिस्से आ जाते थे। अच्छा। जैसे एक आदमी के इसमें 4-4 मच्छी भी आ गई, तो 4 आदमी के इसमें कितने मच्छी आ गई, एक कढ़ाई बन जाओ थी बड़ी वाली। तभी तो नई जी ने वो गाना बनाया था, तेरा बस और ये गट बगे रे खा ले अब का मचा। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड जय श्री महाकाल। तो आज की शुरुआत हो रही है हमारी शाम से रोज की तरह। और अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। जस्ट अभी मैंने अपने भाई को बोला था डॉक्टर को दिखा के आ जा। अभी फ़िलहाल मेरी माँ आराम कर रही है, अभी डॉक्टर को दिखा के आए हैं, बोल रहे हैं बीपी लो हो रहा है। अब ठीक है तबीयत तुम्हारी? अभी कहाँ ठीक है, अभी तो दवाई खाई है, 10 मिनट भी नहीं हुए। गाइज, कल का टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस दिन में, वो भी उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे इतने वादियाँ हैं, पेड़ पौधे, फिर भी इतना गर्म हो रखा है ना, क्या बताएं आपको। और दिल्ली का क्या हाल हो रहा होगा मेरे को नहीं पता, बट उत्तराखंड में ही 41 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, तो दिल्ली में तो 45 है, वो भी होगा। तो भाई गर्मियाँ बहुत पड़ रही है इस बार, और गर्मी के चक्कर में ठंड गर्म हो जा रही है। शाम को नहा जा रहे हैं या सुबह नहा जा रहे हैं, सर्दी गर्म हो जा रही है, जिस कारण तबीयत भी ख़राब होने का बहुत चांसेस हो भैया रहे हैं। दिल्ली वालों को तो विशेष ध्यान रखना है अपना। दिल्ली वालों को तो वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली वालों को तो विशेष ध्यान रखना है। भाई इस टाइम तो हरी सब्जियां खाओ, पानी वाले पदार्थ खाने चाहिए, खीरा खरबूज। सब तो खा लेंगे, तुम क्या खा रहे हो तुम ये बताओ? हमें तो खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए हो रहा है मैसेज। तुम तो सर्दी गर्मी तुम एक साथ ही कर दी तुमने, मुझे ऐसे ही लग रहा है ना। दादी भी परेशान हो रखी है, मैं भी परेशान हो रखा, मम्मी भी परेशान हो रखी है। वैसे मम्मी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और ऊपर से यहाँ दादी की भी हालत ख़राब हो रखी है। यहाँ दादी ठीक है अब तबीयत तेरी? ठीक हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब एक बंदा लगता है ना काम करने में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जब मिल बांट के काम करते हैं, थोड़ा काम कम रहता है और जल्दी भी निपट जाता है। मेरी भी ड्यूटी रहती है, तो मैं इतना कर नहीं पाता, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैं ड्यूटी जाता हूँ, अब आ रहा हूँ सीधा, अब सीधा मैं आके व्लॉग कर रहा हूँ। अब यहाँ से मेरे को अपना प्रोटीन पैक करना है, खाने के लिए बनाना है, उसके बाद सीधा मैं जिम निकल जाऊँगा। तो होता है यार, थोड़ा मतलब बुरा लगता है ना, जब घर वाले बूढ़े होते जा रहे हैं और फिर उनकी तबीयत भी ख़राब होती जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। दादी दादी ने अपनी जवानी में बहुत काम करें, बहुत सबसे ज़्यादा काम करें, बट जब बुढ़ापा आता है ना, तो एक्सपीरियंस पूछो दादी को बुढ़ापे में कैसी दिक्कत होती है। खेती भी करी है, हमने तो खेती का काम करा है। खेती का काम? और सैंड में कैसे जाते थे तुम लोग? खेती का काम करा, गोबर फेंका और सब करा, कोटा पीसा, पीस के खाया, कूट के खाया, सब चीज़ करा मतलब? और मंजी कोटे थे, हाँ। गेहूँ पीसे थे, अच्छा। जब रोटी बना के खाते थे चूल्हे में। हम्म। हमारे ज़माने में लाइट भी नहीं थी। दादी उस टाइम तो क्या होता होगा, लैंप लगाते होंगे उस टाइम तो, चिमनी वाला डिबिया जलाते थे। डिबिया जलाते थे। गाइस, आपके मम्मी लोगों ने जलाई होगी उस टाइम के डिबिया, या दादी लोगों ने जलाई होगी। डिबिया चलती थी उस टाइम, लैंप तो बहुत बाद में आए, पहले तो डिबिया ही चलती थी। डिबिया जलती थी, मिट्टी का तेल। हम क्या करते थे, जुगाड़ जैसे एक पौवा होता था ना, दारू का पौवा, उसके ढक्कन में छेद करके उसमें एक नाड़ा डाल के, मिट्टी तेल आता ही था, कौन सा वाला, मिट्टी का तेल जो आता था, मिट्टी का तेल, उसको डाल देते थे, उसको भर देते थे, बस उसको डुबा के उसको जला देना, बस वो लैंप का काम करते थे। किस किस ने कर रखा है ऐसे सीन, मुझे बताना कमेंट करके। बट मैंने तो बहुत जलाई ऐसे। मैं तो दादी कितने इकट्ठा कर देता था ना बचपन में, मैंने बहुत इकट्ठे करे। क्यों दादी? वही होता था उस टाइम, और क्या होता था, कुछ भी नहीं। देर लाइट में भी आग लग गई, गर्मी होती है तो लाइट भाग जाती है। हाँ गाइस, लाइट जा रखी है, ऊपर से मैं व्लॉग भी कैसे कर रहा हूँ आपको पता है, फ़ोन वैसे ही हीट हो रहा है, बार बार वीडियो बंद हो जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। 41 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता गाइस उत्तराखंड के अंदर, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी क्या बताएं आपको, पसीना छूट रहा है बैठे बैठे। और ऊपर से इन लाइट वालों ने और लाइट भगा दी, भैंस के मूड ख़राब हो जाता है भाई साहब जब ये लाइट भगा देते हैं ना। सुबह से हम एसी में बैठे रहते हैं, अब घर आते एकदम गर्मी लगती है, ऊपर से लाइट नहीं है, ऐसे में तो तबीयत ख़राब होती है
बिल्कुल होगी तबीयत खराब, ऐसे में कुछ नहीं कर सकते बिना तबीयत का। क्यों दादी, तबीयत खराब नहीं होती ऐसे में? ना बिल्कुल भी ना, मेरी तो होती नहीं। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, मेरी क्यों होती तबीयत खराब। हाँ, हमने उसकी रोटी खाई है, मंडवा की। मंडवे की रोटी खाई मंडवा है? की रोटी खा रखी है, कद्दू की सब्जी खाई है, अच्छा मूली की सब्जी खाई है। अच्छा गाइस, कमेंट करो पहले तो गुड़ की रोटी, गुड़ और रोटी किस किस ने खाई है, पहले ये कमेंट करो। और क्या क्या होते थे, अरसे तो चलते ही है अभी खैर, पर उस टाइम की बता रहा हूँ। गुड़ और रोटी, हाँ, और क्या होते थे, प्याज की सब्जी और आलू की सब्जी, मूली की सब्जी। मूली की सब्जी है दादी, और क्या हम क्या तो होता है? रोटी बनाते थे, हाँ और कच्ची मूली कूट के हाँ कच्ची मूली से खा लेते थे तेरी। सिलबट्टे पे। हाँ हाँ ऊपर से चाय। हाँ। हमारे जमाने में तो बहुत स्वाद था खाने में। अब तो कुछ भी नहीं है, भूख पहले भी तो लगती थी। पहले तो प्याज की सब्जी ही अच्छी लगती थी। प्याज की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू कूट के बनाते थे, तरी बढ़िया सब्जी बनती थी। खिचौड़ी, आलू की खिचौड़ी। आलू की थिचौड़ी। एक तो पहले घर की खेती होती थी ना, घर की खेती हाँ, जो होती है ना गाइस, उसमें बहुत जान होती है, मतलब आज होता है ये वो ना। तोरी अब तो होती सारा, है ना। अब तो सब चीज केमिकल आ गई, वो पता नहीं। छोटी तोरी अपने घर की, हाँ उन्हें सिलबट्टे पे कूट के जब उसकी तरी बनाते थे हम कढ़ाई में, हाँ। बहुत स्वाद लगती थी। और गरम गरम रोटी अपने हाथ की बनी हुई चूल्हे की, हाँ, जब देख कितनी भूख लगती थी और कितनी हजम होती थी वो भी बड़ा क्या दिन स्वाद थे, लगता था। हाँ, वो भी क्या दिन थे जब हम। जीरे का तड़का लगाना, यूं नहीं कि लहसुन प्याज गिरते होंगे ना, जीरे का तड़का लगाना जरा सा हाँ। देसी घी में। हाँ सब्जी देसी घी की खाई है भाई। तेरी। हाँ, तेल की न खाई, डालडा घी की न खाई ना, देसी घी की सब्जी। चाहे हमने थोड़ी सी गिरा होगा देसी घी, उसमें पर तड़का खाई है। लगाया, तो बड़ा स्वाद। पर खाई है। मच्छी बहुत खाई है। मच्छी तो वहाँ डांड में मारने जाते थे, मच्छी तो नदी थी हमारे, नदी में से लाते थे। नदी में से मार तेरे के लाते, दादाजी, तेरे बड़े दादाजी सब लाते थे। मार के हैं। हाँ, अच्छा वैसे एक दिन पकड़ में, के लाते एक थे। दिन में कितनी कितनी मच्छी पकड़ लेते थे तुम लोग? क्या पता कितने लाते थे, खूब खूब लाते थे। तो उस टाइम तो काफी बड़ी बड़ी मच्छी होगी ना? और क्या, कितनी बड़ी? कढ़ाई बन के बढ़ाते थे, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी बड़ी होती थी, पकड़ के ले आते थे। हाँ। ऐसे 5, एक तो गाइस पहले के लोग डरते भी नहीं थे ना किसी से शिकार नहीं, करने से, पहले के लोग शिकार करते थे अरे किसी। 10-10 5-5 आदमी इकट्ठे जाते थे, पर इनके हिस्से होते थे। अच्छा। जितने मार लो ना, जितने उठा निकाल लो, हाँ उसके हिस्से होते थे। तो हमारे घर में 4-5 हिस्से आ जाते थे। अच्छा। जैसे एक आदमी के इसमें 4-4 मच्छी भी आ गई, तो 4 आदमी के इसमें कितने मच्छी आ गई, एक कढ़ाई में जावे थी बड़ी वाली। मच्छी बहुत खाई है। तभी तो ये मच्छी, लोग पहले के मच्छी मारते थे ना, तभी तो नई जी ने वो गाना बनाया था, तेरा बसो रे गड बगे गे रे खा ले अब का मचा। पहले के लोग मच्छी बहुत खाते थे, मच्छी भात है दादी। रोटी तो थी भी नहीं, भात ही चलता था पहले बहुत तो, ज्यादा खाते थे। भात ज्यादा चलता था। फिर पीने लग गई दादी, इतनी बीड़ी मत पिए करो। तो ये क्या पता, मेरे टेंशन में बीड़ी पीती हूँ मैं, 2 बंडल रोज पी जाती हूँ। देख लो, सुन लो, दो चाहे मैं बंडल। जीऊँ चाहे मैं मरूँ, वाह। मुझे अपने जान की नहीं है बिल्कुल भी परवाह, क्योंकि मेरी जान यहाँ तक आ रखी है, तो ये ना पता तो क्या समझेगा बुढ़ापे में, क्या समझेगा दुख क्या होता है। हम जब बुढ़ापे में आएंगे हमें पता लग जाएगा। ये जितनी चोट फेट होती है ना शरीर में, इतने बुढ़ापे में आती है। यार बुढ़ापे में जाओ, चोट दुखती है ना, जब देख किल्ली निकलती किल्ली, तो ये क्या पता। मेरे तो बहुत चोट लगी हुई है, क्योंकि 60 टाके हाँ। खोपड़ी में, हाथ छिल रखे, हड्डी ठोक रखी है भाई, पैर के घुटने दोनों ठोक रखे, बुढ़ापे बहुत में ही पता गंदे लगेगा वाले। ना। सही कह रही है, बुढ़ापे मेरे देह में पता पसली में, लगेगा। मेरे पसली में चोट लगी हुई है, वो पसली मुझे कितनी तकलीफ दे रही है मुझे ही पता। आज भी ना मैं देती है। सांस ले सक रही, मैं करवट ले सक रही, तो ये क्या पता। फूक मार दूं? जब हमारे ज़माने में आओगे ना, जब सारा सीढ़ी चढ़ोगे सब पता लग जाएगा तुम्हें। अभी तो तुम ऐसा कहते हो हम कि दादी झूठ बोल रही है, कि दादी वैसी चिल्ला रही है, कि दादी पता नहीं क्यों परेशान भाई कर रही है। देखो, हम कुछ नहीं दादी बोल सकते। परेशान नहीं कर देखो रही, दादी बचपना परेशान तुम्हारा भी खुद था, है। बचपन तुम्हारा भी था, जवानी तुम्हारी भी थी, उम्र तुम्हारी भी थी, बुढ़ापा भी तुम्हारा था। अब जाके पता लगता है उस शरीर में, जिस जब शरीर में आदमी कभी जवानी में जान होता थी। है ना, सुन ले, जब आदमी जवानी में होता है, जब अपने शरीर में खून होता है ना, उस टाइम पता नहीं चलता कि बुढ़ापा भाई आएगा और हम बुढ़े होंगे, कि हमारे कोई तकलीफ होगी। ऐसा लगता है कि ऐसे ही रहेंगे हम,
ऐसा होता बुढ़ापा है बुढ़ापे में आके पता लगता है। हाँ कि बुढ़ापा क्या चीज होती है। अरे अरे अरे, नीचे को नहीं नोड़ा जा रहा, नीचे को ना हो रहा मेरा शरीर। ठीक है गाइस, तो दादी की आपने बातें सुन ली होगी। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और गर्मी बहुत हो रही है, इन लाइट वालों से बोलो कि भैया जल्दी लाइट दे दो, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है भाई। 41 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता। ठीक है गाइस, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मेरी माँ के लिए दुआ करना कि बहुत जल्दी सही हो जाए। मैं भी दुआ करूँगा आपके माँ बाप आपके साथ खुश रहें और कभी बीमार ना पड़ें। ये मेरी विनती है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टिल हम तो जमाने में कभी No turning back, so we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye.